फ्रेंड्स, आज मैं बैंक निफ्टी का एक ऐसा स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जिसमें आपको वीकली 2000 पॉइंट्स का ब्रेक इवन मिल जाएगी। 2000 का ब्रेक इवन मतलब समझ रहे हो? बैंक निफ्टी अगर 1000 पॉइंट्स ऊपर या 1000 पॉइंट्स नीचे जाए फिर भी आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। इतना बड़ा एक ब्रेक इवन आपको मिलती है और वो भी वीकली स्ट्रैटेजी में। मतलब ये स्ट्रैटेजी आप फ्राइडे को बनाओगे और आप थर्सडे को निकल जाओगे। ठीक है, आपको अगर यकीन ना आए तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बना के रख दिया ऑलरेडी। आप यहाँ पर बैंक निफ्टी का ब्रेक इवन देखो, नीचे की तरफ 2.2% एंड अप साइड में 2.4%। और बैंक निफ्टी का एवरेज जो वीकली मूवमेंट होता है वो कितना होता है? हार्डली 1100-1200 पॉइंट्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, उससे भी कम होता है कभी कभार एक्सट्रीम सिचुएशन आएगा, वहां पर आपको थोड़ा ज्यादा मूवमेंट दिख सकती है। जैसे मैं यहां पर दिखाता हूं, ये जैसे एब्रप्ट मूवमेंट है ना, यहां पर भी अगर आप ये स्ट्रेटजी बनाते तो आपको प्रॉफिट मिलता। कैसे? आपको ये स्ट्रेटजी फ्राइडे को बनानी है। फ्राइडे मतलब कब? शाम को, सेकेंड हाफ में 3 बजे के आसपास बनानी है। और थर्सडे शाम को उसी टाइम में लगभग 2:30-3 बजे के आसपास आपको निकल जाना है। ठीक है, मैं आपको पूरा बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। एंड यहाँ पर आप देखो, आप फ्राइडे अगर बनाते हो, जैसे इस दिन है फ्राइडे, ठीक है, इस दिन फ्राइडे, तो यहाँ पर अगर आप बनाते तो ये स्ट्रेटजी यहाँ पर बनाया आपने और आपको निकलना कब है? थर्सडे को। थर्सडे मतलब इस दिन तो फ्राइडे है, आपको इस दिन निकलना है। लगभग यहाँ पर देखो इतना बड़ा मूवमेंट दिखाया, फिर भी देखो यहाँ पर जो मूवमेंट है वो 2.07% है। तो ऐसे मार्केट में अगर आप ये स्ट्रेटजी बनाते फिर भी आपको प्रॉफिट ही मिलता। मैं और एक दिखाता हूं, अगर आप यहां पर भी बनाते फिर भी, इस टाइम तो बजट सेशन था, इस टाइम भी अगर बनाते तो भी आपको प्रॉफिट ही मिलता। जैसे इस दिन है फ्राइडे, नीचे देखो फ्राइडे है और आपको कब एग्जिट करना है? ये है वेडनेसडे, आपको थर्सडे। तो यहां पर भी देखो, यहां पर तो लगभग घूम फिर के उसी जगह पर आया। तो ये तो एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी था क्योंकि उस टाइम बजट था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा वॉलेटाइल मार्केट में भी आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, और बाय चांस बहुत ज्यादा मार्केट एक्सट्रीम मूवमेंट दिखा, उस टाइम फिर आपको कैसे रिस्क को मैनेज करना है वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं सीधा स्ट्रैटेजी बिल्डर पर लेके आता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, मैं फ्रेश आपको बना के दिखाऊंगा। तो हम लोग फ्राइडे को बनाएंगे। ये मैं पुराना डाटा लिया, देखो फ्राइडे है, इस दिन हम लोग 3 बजे का आसपास ये स्ट्रेटजी बनाएंगे। स्ट्रेटजी क्या है? बैंक निफ्टी का स्पॉट कितना है? 41,162, लगभग 200। तो यहां से आपको ओटीएम ऑप्शंस में शॉर्ट करना होगा। ओटीएम मतलब कितना ओटीएम? मैं हमेशा ग्रीक देख के ही शॉर्ट करता हूं, तो आपको शॉर्ट करने से ग्रीक देख के ही शॉर्ट करना चाहिए। ये सबसे बेस्ट उपाय होता है, क्योंकि अगर आप प्रीमियम देख के शॉर्ट करोगे, जब आईवी चेंज होगा तो फिर आपका प्रीमियम भी चेंज होगा। इसलिए हमेशा आपको ग्रीक देख के ही शॉर्ट करना चाहिए। तो आपको क्या करना है? लगभग 30 डेल्टा वाली कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करना है। ये जैसे 0.29 है तो हम लोग 0.3 डेल्टा है, इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे। देन आपको एक और ऑप्शन बाई करना होगा, उसका नेक्स्ट इमीडिएट जो ऑप्शन होगा ऊपर, इमीडिएट ओटीएम, उसको बाई करना होगा, मतलब इसको हम लोग बाई करेंगे। एंड देन और एक ऑप्शन को आपको शॉर्ट करना है। शॉर्ट हम लोग किसको करेंगे? यहां पर हमें कितना क्रेडिट रिसीव हुआ? 162 पॉइंट्स, तो इसका लगभग आधा, मतलब 80 पॉइंट्स का। तो 80 पॉइंट्स का आप और एक कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर दोगे। ठीक है, तो 80 तो आपको नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट तो आपको नहीं मिलेगा, तो उसका आजू बाजू में जो ऑप्शन मिले उसको आपको शॉर्ट करना है। तो यहां पर हम लोग क्या किया? 2 ऑप्शन को शॉर्ट किया एंड एक को बाय किया। तो ये जो पे ऑफ बना, ये एक तरफ पे ऑफ बना, मार्केट अगर नीचे जाए तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ऊपर जाने से आपको लॉस मिलेगा। तो
तो हमें डाउन साइड को हैच करना होगा। डाउन साइड को कैसे हैच करेंगे, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग सेम लगभग 0.3 डेल्टा वाली पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर देंगे, उसका इमीडिएट पुट ऑप्शन को हम लोग बाई करेंगे, एंड जो पहले हम लोग शॉर्ट किया 162 प्रीमियम जो रिसीव हुआ, इसका लगभग आधा, ठीक है। तो ये 77 है, ये 94 है। तो यहाँ पर जैसे ऊपर हम लोग बीच में एक स्ट्राइक प्राइस छोड़ दिया, तो नीचे भी आपको एक स्ट्राइक छोड़ना होगा, ठीक है। एक्चुअली आपको ये वाली ऑप्शन को सेल करना है, लेकिन ऊपर की तरफ क्योंकि हम लोग एक स्ट्राइक प्राइस को छोड़ा बीच में, इसलिए हम लोग नीचे भी एक स्ट्राइक को छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये बन गया हम लोग का रेंज बाउंड स्ट्रेटजी, ठीक है। ये स्ट्रेटजी आपको रेंज बाउंड मार्केट में बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। अगर ट्रेंडिंग हो गया उस वक्त आपको कैसे स्ट्रेटजी मैनेज करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। मैनेज मतलब यहाँ पर हम लोग कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे, हम लोग सीधा एग्जिट करेंगे। कब एग्जिट करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं इसमें हमें प्रॉफिट मिला है कि नहीं। तो मैं सीधा 2 घंटा एडवांस कर जाऊंगा और वहां पर हम लोग देखेंगे हमें प्रॉफिट मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो लगभग 6000 का है। तो आपको एक्सपायरी तक रुकना है। कभी कभार क्या होगा, आपको पूरा का पूरा ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ये मिल सकता है, कभी कभार इसका आधा भी मिल सकता है, कभी कभार दोनों का बीच में भी मिल सकता है। कितना प्रॉफिट मिलेगा वो गारंटेड नहीं है, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो और 2 घंटा एडवांस करते हैं। तो मैं सीधा ईओडी देखता हूं एंड ऑफ द डे। उस दिन हमें माइनर सा प्रॉफिट मिला और बैंक निफ्टी का स्पॉट देखो कहां तक चला गया, 41,700 तक। तो देखा आपने, हम लोग जब ये स्ट्रेटजी बनाया उस टाइम स्पॉट कितना था, 41,200। सो 500 पॉइंट का मूवमेंट दिखा, फिर भी हम लोग प्रॉफिट में ही है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटजी, ठीक है। और हम लोग 2 घंटा एडवांस करेंगे। तो देखो 2 घंटा बाद हमें प्रॉफिट ही मिल रहा है। ये 3 बजे के आसपास हमें 2100 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। फिर देखते हैं नेक्स्ट डे देखो उस दिन तो एक्सपायरी है, खुलते ही हमें 5500 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो अगर आपको ये प्रॉफिट एक्सेप्टेबल है तो आपको यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। वैसे तो मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से थोड़ा ही ज़्यादा है, फिर भी इतना ग्रीडी नहीं होना चाहिए। खुलते ही आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको एग्जिट करना है, ठीक है। आप चाहो तो पूरा ईओडी देख सकते हो, एंड ऑफ द डे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट मिल चुका है। तो यही है बैंक निफ्टी का बेहतरीन स्ट्रैटेजी, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको 2000 पॉइंट्स का एक रेंज मिलती है, ब्रेक इवन जोन मिलती है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ऐसा इस तरीके का आपको गैप डाउन मिलता है या लंबा लंबा बेरिश कैंडल या बुलिश कैंडल मिलता है, तो यहाँ पर आपको लॉस हो सकता है। ये तो 100% कोई गारंटी नहीं देगा कि आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन ऐसे में आपको कैसे ग्रेसफुली एग्जिट करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सो एग्जिट करने का फंडा बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हम लोग एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बेसिकली जो बिगिनर ट्रेडर है उन लोग के लिए है। तो एडजस्टमेंट्स ना करो तो बेहतर है, उसके लिए एक्स्ट्रा कैपिटल भी चाहिए होता है। तो आप यहाँ पर सिंपली कब एग्जिट करना, जब कोई भी एक ब्रेक इवन ब्रीच करे, ये ब्रेक इवन या ये वाला ब्रेक इवन, तो फिर आप सिंपली यहाँ से एग्जिट करो, ठीक है। यहाँ पर ये जो ब्रेक इवन अगर टेस्ट करता है तो आपको माइनर सा लॉस होगा, इतना ज्यादा लॉस नहीं होगा। अगर उसी दिन ब्रेक इवन टेस्ट करे तो लॉस होगा, थोड़ा बहुत ज्यादा लॉस होगा। लेकिन अगर 1-2 दिन बाद ये ब्रेक इवन टेस्ट करे, ऊपर या नीचे वाला ब्रेक इवन, तो आपको इतना लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप 2 ऑप्शन को सेल किया है कि नहीं, ऊपर 2 ऑप्शन एंड नीचे भी 2 ऑप्शन, तो उसका आपको थीटा डीके का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर लॉस जो है वो बहुत ही लिमिटेड होगा एंड जो प्रॉफिट है वो कैप्ड है, ठीक है। मैं ये अनलिमिटेड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कैप्ड है। और मैं एक डिस्क्लेमर दूंगा, ये स्ट्रेटजी आप
खुद बैक टेस्ट करके ही अप्लाई कीजिएगा। ये बिल्कुल सलाह नहीं है मेरा, आप सीधा इसको अप्लाई करो रियल मार्केट में। आप इसको पहले बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करने के बाद अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है देन ओनली यू अप्लाई। तो ये स्ट्रेटजी आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।